योगी के पाले में अब गेंद अखिलेश दंग, चंदा चोरी पर अखिलेश बुरा फंस गए। शहमात के खेल में योगी ने पलटी बाजी, मिशन 27 में अब किसके हाथ होंगे खाली। योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उछाला, बीजेपी ने लोहिया परिवार तक बढ़ाया हाथ। क्या सपा के वोट बैंक पर शुरू हो गया सबसे बड़ा सियासी ऑपरेशन। चंदा चोरी से मथुरा तक पहुंची लड़ाई, अब अखिलेश के सामने धर्म और राजनीति दोनों की चुनौती आई। आखिर किसकी चाल पड़ेगी सबसे भारी, ये सवाल अब बेहद अहम है, क्योंकि यूपी की राजनीति में इस वक्त सिर्फ बयान नहीं चल रहे बल्कि नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में चढ़ावे और चंदा चोरी के मामले को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच उठाकर बीजेपी की छवि पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन इसी बीच योगी ने ऐसा राजनीतिक दांव चला कि पूरी बहस का रुख बदलता नजर आने लगा। अयोध्या से शुरू हुई चर्चा अचानक मथुरा पहुंच गई और अब सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी ने गेंद अपने पाले में खींच ली है और अखिलेश यादव को रक्षात्मक राजनीति करने पर मजबूर कर दिया। आइए पूरी तस्वीर समझते हैं। दरअसल सपा की कोशिश थी कि राम मंदिर में कथित चंदा और चढ़ावे से जुड़े विवाद को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जाए। अखिलेश यादव ने कई मंचों से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आस्था के नाम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार जवाब दे, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ सफाई देने की जगह पलटवार की रणनीति अपनाई। सरकार ने जांच बैठाई, आरोपियों की गिरफ्तारी करवाई और साथ ही सीएम योगी ने हाथरस से श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे दी। अब बहस चंदा चोरी से हटकर मथुरा और हिंदुत्व की राजनीति पर आ गई। सियासी खेल कैसे बदला, सपा ने उठाया चंदा चोरी का मुद्दा, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। योगी ने मथुरा का मुद्दा उठाया और पूरी बहस का रुख ही बदल दिया। यहीं पर बीजेपी की दूसरी रणनीति भी सामने आई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात की है। राजनीतिक हलकों में इसे सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश देना माना जा रहा है। चर्चा है कि बीजेपी अब सिर्फ हिंदुत्व के सहारे नहीं बल्कि समाजवादी विरासत से जुड़े वर्गों तक भी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। यानी एक तरफ कमंडल की राजनीति और दूसरी तरफ मंडल की राजनीति, दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है। अगर अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं तो उनके पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में नाराजगी की आशंका बताई जाती है। वहीं अगर वो पूरी तरह चुप रहते हैं तो बीजेपी उन पर लगातार सवाल उठाकर हिंदुत्व की बहस को और तेज कर सकती है। यही वजह है कि सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि योगी ने ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह तैयार किया है जहां हर जवाब अपने साथ नया जोखिम लेकर आता है। यूपी की राजनीति में नैरेटिव सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। पहले बीजेपी अयोध्या के मुद्दे पर घिरी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब चर्चा मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि और हिंदुत्व की ओर मुड़ गई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि जनता का ध्यान भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और दूसरे मुद्दों पर बना रहे, लेकिन बीजेपी लगातार धार्मिक और वैचारिक बहस को भी बराबर आगे बढ़ा रही है। ऐसे में दोनों दल अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। अब किसके सामने क्या चुनौती है? बीजेपी का लक्ष्य हिंदुत्व का नैरेटिव मजबूत रखना है, सपा का लक्ष्य भ्रष्टाचार और जन मुद्दों को उठाना। दोनों की नजर 2027 के चुनाव पर। हर बयान का चुनावी मतलब अब निकाला जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव इस सियासी घेराबंदी से निकल पाएंगे या फिर बीजेपी लगातार उन्हें अपने तय किए हुए मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूर करती रहेगी। क्या चंदा चोरी का मुद्दा आगे भी चुनावी बहस में रहेगा या फिर मथुरा का मुद्दा पूरी चर्चा पर भारी पड़ जाएगा? फिलहाल इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सीधे नैरेटिव की लड़ाई में बदल चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी सरकार को जवाबदेही के सवालों पर घेरना चाहती है तो दूसरी तरफ बीजेपी बहस का केंद्र बदलकर अपने मजबूत राजनीतिक एजेंडे पर चुनावी माहौल तैयार करने में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में ये शह और मात का खेल और तेज होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है।